अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो है एक जो जानकारी लेकर आई हूँ वो थोड़ी पर्सनल भी है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जुपिटर इन द फोर्थ हाउस की। और मेरा ख़ुद का जुपिटर जो है वो फोर्थ हाउस में है, असेंडेंट लॉर्ड ही जुपिटर है। तो नाज़रीन, हम लोग जितने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या हम लोग जितने भी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, तो नाज़रीन हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहले हम अपने आप को जानें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जान सकते तो हम दूसरों को क्या जानेंगे, दूसरों को क्या पहचानेंगे। तो ये बात ज़रूरी होती है कि ऐसे लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले अपने आप को देखें। तो आज इसी हवाले से मैं एक आपके साथ एक जानकारी शेयर करने जा रही हूँ जुपिटर इन द फोर्थ हाउस के बारे में। नाज़रीन, जिनका जुपिटर फोर्थ हाउस पे होता है, ऐसे लोगों का दिल जिगर बहुत बड़ा होता है। और ये लोग जो होते हैं बहुत देर तक किसी से कीना नहीं रख सकते, बग़ज़ नहीं रख सकते, अदावत नहीं रख सकते। फ़र्ज़ करें कि अगर इनका किसी के साथ झगड़ा हो भी जाता है तो बहुत महीनों सालों तक उसको नहीं चला सकते। मतलब अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत इनके लिए रखना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है जुपिटर जो है वो एक देने वाला ग्रह है, आकाश तत्व है। अब नाज़रीन, जो लोग जो ऐसे ग्रह हैं ना जो देने वाले हैं, उनके लिए किसी से एक्सपेक्टेशन रखना बहुत मुश्किल होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जिनका जुपिटर फोर्थ हाउस में है, उनको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। मतलब जो अगर वो किसी के लिए सिंसियर हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनको इसका हो सकता है कि रिस्पांस मिले कि ना मिले, क्योंकि उनकी सिंसियरिटी जो है वो उनके लिए ही है। तो ये बात जो है वो जुपिटर जिनका फोर्थ हाउस में होता है उनके लिए है। नाज़रीन, जुपिटर जो है वो कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करता है। फोर्थ हाउस जो है वो जुपिटर के लिए कंफर्ट ज़ोन है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनका ये अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते। और इनके लिए ज़िंदगी में जो है वो रिस्क फैक्टर लेना जो है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब रिस्क फैक्टर लेना ज़िंदगी में ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बगैर जो है आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा है कि अगर जुपिटर फोर्थ हाउस में हो ना, तो ये होता है कि भई मतलब घर के आस-पास जो है वो सब कुछ है, हो, ठीक है। जैसे कि मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे घर के आस-पास ही सब कुछ हो, मतलब जो ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत दूर घर से बाहर निकलना, बहुत दूर तक जाना मुझे भी इतना पसंद नहीं है। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, इन लोगों की सेंस ऑफ प्राइवेसी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में होगा तो एट्थ के ऊपर इसका एस्पेक्ट होगा, ट्वेल्थ के ऊपर होगा। और एट्थ हाउस जो है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे नशेबो फराज, उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ इनके घर से हो सकता है, इनकी फैमिली लाइफ से हो सकता है। और नाज़रीन, इन लोगों का जो चाइल्डहुड होता है या जो मदरहुड है या मदर जो है वो बहुत एजुकेटेड हो सकती हैं, ठीक है। यानी घर का माहौल जो है वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है, जो इनकी पर्सनालिटी पर असर डालता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मेरी अम्मी जो थी वो एमएससी केमिस्ट्री थी उस ज़माने में, जब लड़कियां जो हैं इतना पढ़ नहीं पाती थी। तो उन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल लिया हुआ है। 1970s की ये बात मैं कर रही हूँ। तो नाज़रीन, ये भी होता है कि जिनका जुपिटर फोर्थ हाउस में होता है उनको एक एजुकेटेड माहौल जो है वो अपने घर वालों की तरफ से मिलता है। नाज़रीन, जुपिटर जिनका फोर्थ हाउस में होता है, ऐसे लोग खाने के शौकीन हो सकते हैं। तो इनको अपने खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जुपिटर ओबेसिटी से भी रिलेटेड है। तो फिर ज़्यादा खाना जो है वो सेहत के लिए जो है वो ख़राब हो सकता है। लिवर को जो है इससे इशू हो सकता है। आपको पता है जुपिटर लिवर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, ऐसे लोग जो उनका दिल बड़ा होता है ना, तो ख़र्चा करने में भी ये बहुत जो है वो आगे आगे होते हैं। मतलब ख़र्चा इनका ज़्यादा होता है। तो अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये ख़र्चे पर ज़रा कंट्रोल करें। नाज़रीन, जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, दिस पीपल में हैव ग्रेट सेंस ऑफ प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। वैसे तो मेरे ख़्याल से जुपिटर कोई इतना टेंशन लेने वाला प्लैनेट नहीं है, एक हैप्पी और एक इजी गोइंग प्लैनेट है। लेकिन चूंकि आकाश तत्व है, क्योंकि इसके साथ आकाश की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, तो जो डिवाइन एनर्जी रखने वाले ग्रह हैं ना वो आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी जो हैं वो आइसोलेटेड होते हैं अपनी लाइफ में।
مطلب ویسے تو ان کی جو حیثیت ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں ایک ایڈوائزر کی سی ہوتی ہے. لوگ ان سے ایڈوائس لینا پسند کرتے ہیں، ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی پرائیویسی میں کسی کو شامل نہیں کرتے اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کسی کی بات پہ عمل پیرا ہو سکے یا کسی کی بات کو سن سکیں. بس اپنی ذات میں گم. وہ کہتے ہیں آکاش کا سونا پن میرے تنہا من پہ. تو یہی بات ہے جوپیٹر ان دا 4th ہاؤس والے لوگوں کے لیے. ناظرین یہ میری ایک جانکاری تھی جو میری خود کے حوالے سے بھی تھی، کیونکہ میرا بھی جوپیٹر 4th ہاؤس میں ہے اور ان سب کے حوالے سے بھی ہے جن کا جوپیٹر 4th ہاؤس میں ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.